तेज धूप में राजन प्रकट होता है। उसकी हंसी गूंजती है। अपने परिवार से घिरा हुआ कैमरा राजन के आलीशान घर पर घूमता है, जो उसकी समृद्धि और सफलता का प्रमाण है। राजन अपने परिवार के साथ एक हल्का पल साझा करते हुए मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर संतोष झलकता है। उनके एस्टेट की भव्यता राजन की उपलब्धियों और उनके द्वारा बनाए गए जीवन का प्रतीक है। राजन के कार्यालय के अंदर राजन प्रभावशाली आकर्षण बिखेरते हैं। उनके हाव भाव उनके शब्दों की तरह ही मोहक हैं। वह प्रभावशाली आत्मविश्वास से बोलता है, अपार लाभ की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करता है। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमकती हैं, जो निवेशकों को एक सुनहरा अवसर प्रदान करती हैं। हर इशारा, हर शब्द सावधानीपूर्वक विश्वास और उत्साह जगाने के लिए बनाया गया है। राजन का कार्यालय उनके प्रेरक प्रदर्शन का मंच बन जाता है, जो वादों से भरा होता है। अपने दोस्त के घर के अंदर राजन जोर से बोलता है। उसके गंभीर हाव भाव कमरे को दृढ़ विश्वास से भर देते हैं। मुझे निवेश करने की जरूरत है, राजन गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं। उनकी आवाज निराशा से गूंज रही थी। दोस्त ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा विश्वास और गहरी सोच का मिश्रण है। एक शांत क्षण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वह राजन की दलील पर विचार करता है। उनके इतिहास का भार स्पष्ट है। मुझे तुम पर भरोसा है, राजन, दोस्त जवाब देता है। उसके शब्द एक नाजुक उम्मीद देते हैं। राजन की आंखें अपने दोस्त के चेहरे को खोजती हैं, धुंधले कमरे में आश्वासन की तलाश में। राजन परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है। उनके चेहरे भोजन कक्ष की रोशनी से जगमगा रहे हैं। राजन प्रीति के साथ मुस्कान साझा करता है। उनके बच्चे हंसते हैं। घरेलू आनंद का एक दृश्य। हर सदस्य संतुष्ट दिखता है। उनके आरामदायक घर की पृष्ठभूमि के खिलाफ चित्रित पारिवारिक सद्भाव का एक चित्र दृश्य सामने आता है। एक परिपूर्ण पारिवारिक रात्रिभोज, जो सतह के नीचे अदेखे रहस्यों का संकेत देता है। राजन के कार्यालय के अंदर अमन कंपनी के पुराने खातों पर ध्यान दे रहा है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। घंटे बीत जाते हैं, क्योंकि वह सावधानीपूर्वक दोनों बही खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच करता है। अमन के मन में बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि वह पहली विसंगति देखता है। वह करीब झुकता है। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं, अनियमितताओं के एक पैटर्न की पुष्टि करती हैं। उसकी खोज का भार हवा में भारी है। एक कठोर कार्यालय में एक मौन रहस्योद्घाटन। राजन के व्यस्त कार्यालय के अंदर अमन अपने चाचा के जटिल निवेश रिकॉर्ड में गहराई से उतरता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। उसके सामने वित्तीय देन का एक जाल खुलता है। हर प्रविष्टि एक ब्रेड क्रम्ब, जो उसे एक छिपे हुए सत्य की गहराई में ले जाता है। अचानक एहसास होता है, क्योंकि विसंगतियां सामने आती हैं जो राजन के व्यवहार पर संदेह की छाया डालती हैं। धोखाधड़ी के सबूत सामने आते हैं, स्पष्ट और निर्विवाद, जो अमन की ज्ञान की खोज को न्याय की तलाश में बदल देते हैं। धुंधली रोशनी में अमन नीरू के सामने बैठा है। उनके चेहरों पर छाया नाच रही है। एक कबूलनामे की प्रस्तावना। मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है नीरू, मैं इसे अब और अंदर नहीं रख सकता। अमन फुसफुसाता है। उसकी आवाज डर से भरी हुई है। नीर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। डर अंदर आ जाता है। क्या है अमन, तुम मुझे डरा रहे हो? अमन संघर्ष करता है। सच्चाई का बोझ लगभग असहनीय है। यह सच है। चुप्पी छा जाती है, अनकहे शब्दों से भरी हुई, जैसे क्रोध और शर्म उनकी आंखों में भड़क उठते हैं। मंद रोशनी राजन के बैठक कमरे में लंबी छाया डालती है, जहां अनकही तनाव हवा में भारी है। अमन की आवाज सन्नाटे को चीरती है। हमें सच बताओ पापा। नीरू की गुहार उसके भाई की मांग को दोहराती है। हमें जानने का हक है। राजन उनकी निगाहों से बचता है। उसकी उंगलियां घबराहट से एक छोटी सी वस्तु से खेल रही हैं, एक मौन स्वीकारोक्ति। राजन की आंखें इनकार से चमक उठती हैं। हाथ इतने कसकर बंधे हैं कि उसकी गांठें धुंधली रोशनी में सफेद चमकती हैं। बच्चे अपना सबूत पेश करते हैं। हर टुकड़ा राजन के दिल पर निशाना साधने वाला एक दर्दनाक टुकड़ा है। उसकी मासूमियत का मुखौटा टूट जाता है, जिससे अंदर की कच्ची सच्चाई उजागर होती है। कंधे झुक जाते हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके कार्यों का भार उसे कुचलने लगता है। आंसू भर आते हैं, क्योंकि राजन आखिरकार टूट जाता है।
अपनी करनी के नतीजों से अभिभूत। कमरा छाया में ढका हुआ है, जो एक मंद रोशनी से प्रकाशित है, जो मुश्किल से अंधेरे में प्रवेश करती है। अमन राजन का सामना करता है। हवा अनकही आरोपों से भरी हुई है। अमन का चेहरा निराशा का मुखौटा है। उसकी आंखें गुस्से से भड़क रही हैं। राजन चुपचाप खड़ा है। उसका अपना चेहरा धुंधली रोशनी में अस्पष्ट है। आपने हमेशा हमें सच्चाई के बारे में सिखाया, लेकिन आपका जीवन एक बड़ा झूठ था। अमन के शब्द हवा में भारी हैं। मंद रोशनी कमरे को छाया में रंग देती है। भारी चुप्पी अनकही तनाव को बढ़ाती है। नीरू खड़ी होती है। आंसू उमड़ते हैं। उसकी आवाज एक नाजुक फुसफुसाहट है, जो शांति में मुश्किल से सुनाई देती है। उसकी आंखों में गहरा दुख झलकता है। उसके शब्द घुटन भरे माहौल को चीरते हुए। अब हम किसी का सामना कैसे करेंगे? हमारा सम्मान एक झूठ पर आधारित है, वह सवाल करती है। उसकी आवाज कांप रही है। राजन के घर के अंदर प्रीति कुचल देने वाली सच्चाई से जूझ रही है। उसकी आंखें अविश्वास और उभरते डर से खुली हैं। प्रीति और राजन के बीच एक दृश्यमान खाई बन जाती है। यह स्थान अनकहे दर्द और विश्वासघात से भरा है। उसकी निगाह, जो कभी गर्मजोशी से भरी थी, अब परस्पर विरोधी भावनाओं के तूफान को दर्शाती है। प्रीति का सदमा गहरा जाता है, क्योंकि वह अपने आप में सिमट जाती है। रहस्य का भार स्पष्ट रूप से महसूस होता है। कमरा शांत है, सिवाय दो आत्माओं की भारी सांसों के, जो अनावृत सत्य से अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए हैं। गुस्से से भरे निवेशकों के जमा होने से राजन के निवास पर आक्रोश का तूफान उतर आया। उनके चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। बैनर राजन के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों से सजे हुए प्रतिशोधी झंडों की तरह फड़फड़ाते हैं। एक विविध भीड़, जो अपनी साझा शिकायत में एकजुट है, गुस्से से भरे नारों के कोरस में अपनी आवाज उठाती है। ऊपर उठाए गए संकेतों में राजन की छवि को मिटा दिया गया था, जो उनके टूटे हुए विश्वास का एक स्पष्ट प्रतीक था। राजन के घर के आसपास के माहौल को जहर देते हुए गहरी नाराजगी के साथ तनाव हवा में घुल जाता है। हर चिल्लाहट एक हथौड़े की मार है। हर संकेत राजन के कथित विश्वासघात की गहराई का प्रमाण है। अदालत के अंदर राजन को लाया जाता है। उसका चेहरा आसन्न फैसले के भार तले हार से भरा हुआ है। एक गंभीर चेहरे वाले न्यायाधीश बेंच से अदालत का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी निगाहें भेदी और अटल हैं। वकील जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं। उनकी धीमी फुसफुसाहट तनावपूर्ण माहौल को भर देती है। न्यायालय के परिचारक पहरा देते हैं। उनकी शांत उपस्थिति स्थिति की गंभीरता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। न्यायाधीश की हथौड़ी गिरती है। राजन की सभी संपत्तियां जब्त की जाती हैं। शब्द शांत अदालत में गूंजते हैं। ठंडी जेल के अंदर राजन बैठा है। कठोर प्रकाश एक ऐसे चेहरे को उजागर करता है, जो गहरे पश्चाताप और पछतावे की छाया से अंकित है। अटल सलाखों के पीछे उसकी आंखें दूर हैं, अतीत की घटनाओं की दर्दनाक गूंज में खोई हुई है। कोठरी की शांति उसकी अकेलेपन के भार को बढ़ाती है। हर पल एक भारी बोझ। उसकी निगाहें स्थिर हैं, बेखबर, जैसे अंतहीन आत्म दोष और निराशा के चक्र में फंसी हों। राजन के कंधे झुक जाते हैं। उनकी गलतियों के भारी बोझ का एक मूक प्रमाण, अपनी ही करनी का कैदी। धूप अमन और नीरू के नए घर में भर जाती है। धूल के कणों और भविष्य के लिए एक साझा आशा को रोशन करती है। अमन की नजर नीरू से मिलती है। उनके बीच हवा में एक मूक वादा लटका हुआ है। हम यहां ताजा शुरुआत कर रहे हैं, है ना? अमन पूछता है। उसकी आंखें नीरू की आंखों में आश्वासन खोज रही हैं। नीरू जवाब देती है। उसकी आवाज नए संकल्प से दृढ़ है। बिल्कुल, एक ईमानदार जीवन, यही तो हम दोनों चाहते हैं, वह कहती है। अमन की ओर देखते हुए उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान छा जाती है।